हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। तो बेच दिया तो शेष कितना बचा? 60% सेब उसके पास बचा है अभी, ठीक है ना। और अब उसके पास 420 सेब बचे हैं। 60% बराबर कितना बचा है? अब उसके पास 420 सेब बचा हुआ है। प्रारंभ में उसके पास सेब थे, कैसे निकालेंगे? 60% बराबर इतना, तो 1% बराबर निकाल लीजिए। तो 1% 60 से भाग दे दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा? 420 बटा 60। लेकिन ये आपका थोड़ा ना निकला कुल, अभी 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% बराबर आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 420 बटा 60 अगुणे 100। तो इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए, 10 से 10 कट गया ना, और 6 से काटिए, 6 सते 42, और 70 का 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 700 आएगा। तो प्रारंभ में उसके पास सेबों की संख्या कितनी थी? 700। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दो भिन्न का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/34 है। इनमें से बड़ी भिन्न है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दो भिन्न का गुणनफल दे रहा है ना, यानी कि एक भिन्न हम मानेंगे x और दूसरी भिन्न मानेंगे y। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 14/15 है, ठीक है। 14/15 लिख लीजिए। और दूसरा कंडीशन कह रहा है ना कि इनका भागफल यानी कि x बटा वाई कितना है? तो ये है आपका 35/34 है। इस तरह से दिया हुआ है आपका। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग दे देंगे। तो सीधा सीधे भाग दीजिए, x इंटू वाई अपन, देखिए y नीचे है ना, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे x लिखिए, इंटू वाई यहाँ पे लिख लीजिए। अब बराबर ये कितना है? 14/15 है ना, तो 14/15। ये देखिए 34 ऊपर जाएगा, तो 34 ऊपर आ जाएगा, 34, और ये 35 नीचे रहेगा, तो नीचे 35 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके 35। इस तरह से सीधा सीधे x से x कट जाएगा ना, यहाँ पे काटिए। अब देखिए 15, 5, 35 है, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ठीक है। अब इस 34 नहीं है, 24 है, तो यहाँ पे भी 24 बना लीजिए, 24। तो यहाँ पे भी आपका ये 24 रहेगा। 3 के टेबल से काटिए, 3 बटे 24 और 3 पचे 15। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? तो वाई स्क्वायर बराबर हमको मिल रहा है 8 दूनी 16/25। अब यहाँ से स्क्वायर काटिए, यहाँ पे रूट बना लीजिए, तो कितना मिल गया? 4/5। एक भिन्न मिल गया आपको 4/5, यानी y का वैल्यू। अब हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। x बराबर 14/15 लिख लीजिए, 14/15, और y आगे जाएगा तो इसका उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। 5 ऊपर और 4 नीचे, बस ऐसे कर लीजिए। 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7/3। ध्यान से समझिएगा, x का वैल्यू है आपका 7/3 और y का वैल्यू है आपका 4/5। ऐसे है ना, 5 सत्ते 35, ये आ गया 35 इसका, और 4 तिहाई 12, इसका आ गया 12। अब कौन सा भिन्न बड़ा दिख रहा है आपको? तो ये वाला भिन्न बड़ा दिख रहा है, यानी x 7/3। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति ₹100 में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा मूल्य है, तो चावल का घटा मूल्य, घटा मूल्य बराबर क्या होता है? तो एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, फार्मूला इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। घटा मूल्य, मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा केजी। मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा क्या होता है? तो केजी होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये फार्मूला दिमाग में बैठाए रखिएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए उसमें ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 रुपये का है, अगुणे प्रतिशत मान कितना है? 20% है, तो 20/100 लिखेंगे, प्रतिशत है तो। अब आई केजी कितना है? 2 केजी है। 100 से 100 कट जाएगा ना, और 2 से काटेंगे तो ये 20 10 बार में कट जाएगा। तो बस यही आपका आंसर आ गया दोस्तों, 10 बार में कटा है, तो आंसर 10 रुपया आ जाएगा। यानी घटा हुआ मूल्य चावल का कितना है? 10 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है।
बेचने पर तो हम सीपी मालूम करेंगे। सीपी का फार्मूला क्या होता है, तो एसपी गुणे 100 बटा हानि यानी कि 100 माइनस 10, यही तो करेंगे ना। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 90, गुणे यहीं पे ये सीपी हमको मिल जाएगा। एसपी से डायरेक्ट सीपी मिला और सीपी से हमको इसको क्या मालूम करना है, 5% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य, फिर एसपी मालूम करना है। तो 5% लाभ पर ना, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस 5 कर देना है, तो 105 बट्टा 100 लिख देना है। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है। 100 से आपका ये 100 कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 15 छके 90, 15 छके 90 और 15 सत्ते 105 कट गया। 6 से काटिए इसको, 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, तो 12 गुणे 7 आ गया। 12 का 7 में गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 रुपया। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, यदि रुपया 10 के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर 11 के 10 की दर से बेचे तो लाभ प्रतिशत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, वस्तु पहले लिखिए, वस्तु को पहले लिखिए और रुपया को बाद में लिखिए, याद रखिएगा। तो वस्तु पहले लिखा, फिर रुपया हमने लिखा। वस्तु कितना है, 11 है, कितने में खरीद रहा है, 10 रुपया में, फिर 11 रुपया में, फिर कह रहा है 10 की दर से, 10 की दर से को कितना रुपया में बेच रहा है, तो 11 रुपया में बेच रहा है। बस इतना दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई, 10 दहा में 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, 11 ग्राम 121। बस अब इसको मान लीजिए आप सीपी और इसको मान लीजिए आप एसपी। ठीक है, 100 रुपया में खरीद कर 121 रुपया में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 21 का लाभ हुआ, बट्टा 100 सीपी है और गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से आपका 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 21% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत है, तो 21% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई गलती हुई है जरूर कमेंट करके बताइएगा, कुछ त्रुटि हुई है जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी रह गई है वीडियो में तो कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।